दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूँ जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का नाम है तंत्रा। क्या आपने कभी तंत्रा के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो आज जान जाएंगे। मुकेश और मैं एक ही कंपनी में काम किया करते थे। एक रोज़ हमें ट्रेनिंग पर भेज दिया गया। हमारी इससे पहले औपचारिक बातें ही हुआ करती थी, पर ट्रेनिंग पर हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिला। हम कमरे में एक साथ ही रुकना था। साथ रहकर हम आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे। अक्सर रात को मुझ पर से चादर हट जाती तो मुकेश मुझे चादर उठा दिया करता। मैंने उससे पूछा, क्यों जागते रहते हो रात भर? मेरी तो आदत है करवट बदल बदल कर सोने की, चादर तो टिकती ही नहीं। मुकेश ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन वो कुछ शांत नजर आने लगा। रात को सोते समय मुकेश ने मुझे जो बताया वो न केवल दिलचस्प था, बल्कि कुछ ऐसा था जो मैंने न कभी सुना न ही कभी महसूस किया। ऐसा कम ही देखने को मिलता है। बात केवल विश्वास की रह जाती है। मुकेश ने कहना शुरू किया, आप शायद यकीन न करें, 2003 का साल था। टीवी देखना, लाइब्रेरी जाना, दोस्तों से मिलना जुलना मेरी दिनचर्या बनी हुई थी। ऐसे में एक दिन मैं अपने दोस्त से मिलने उसके घर गया हुआ था। पता चला मेरे छोटे भाई दिनेश की तबीयत खराब है। मैं तुरंत घर को निकल पड़ा। वहाँ देखा परिवार के सभी लोग मौजूद हैं। दिनेश जोरों से चीख रहा है, जैसे उसे किसी तरह का दर्द हो रहा हो। उसकी हालत बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थी। 3-4 लोग भी मिलकर उसे संभाल नहीं पा रहे थे। पिताजी ने कहा, इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं, पर माँ ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। दिनेश चीखता और बेहोश हो जाता। दिनेश की चीखें अब भयानक होने लगी। कोई उसका सर दबा रहा था, कोई इसकी छाती मल रहा था। नानी ने कहा, इसे पूजा घर में ले चलो। इतना सुनते ही दिनेश जोरों से चीखा। शायद ये बात उसे पसंद नहीं आई। उसे घसीट कर पूजा घर में लाना पड़ा। यहाँ वो और भी जोरों से चीखने लगा। उसे संभालना मुश्किल हो रहा था, तो हमने उसे कुर्सी से बांध दिया। फिर नानी ने उससे पूछा, बता कौन है तू? सुनकर दिनेश गुस्से में भर गया। उसका सर और छाती अब भट्टी की तरह तपने लगा। उसे अब संभालना मुश्किल हो रहा था। नानी ने फिर कहा, बता कौन है तू? इस बार दिनेश ने गुस्से में अपने दांतें पीस लिए। उन दांतों की किटकिटाने की आवाज़ मेरे कानों में दर्द करने लगी। उसके बदन की सारी हड्डियां कड़क रही थी। आखिर में उसने अपनी ज़बान बाहर निकाली, जो काली पड़ चुकी थी। यकीन नहीं हो रहा था किसी इंसान की ज़बान खींचकर इतनी लंबी हो सकती है। नानी ने फिर अपनी बात को दोहराया, पता कौन है तू? कहाँ से आया है? इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जहाँ से भी तुम आए हो वहीं लौट जाओ। बदले में जो कुछ भी मांगोगे हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। दिनेश ने अपना आपा खो दिया। वो उसी तरह खड़ा था, सांस पीटता, चीखता, चिल्लाता और बेहोश हो जाता। होश में आने पर उसे संभालना मुश्किल हो जाता। मुझे यह सब देखा नहीं गया। मैं बाहर आ गया और रोने लगा। उस वक्त मैंने भगवान को याद किया, मंदिर में दिया भी जलाया। रोते रोते भगवान से दिनेश को ठीक होने की प्रार्थना भी की और वापस दिनेश के पास आ गया। दिनेश के रोने चीखने से वहाँ अब जमघट लग चुका था। लोगों की भीड़ में भी दिनेश उसी तरह की हरकतें किए जा रहा था। उसके शांत होने पर मैंने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वो और भी भयानक रूप में आ गया। उसका चेहरा एकदम काला हो गया था, आंखें लाल सुर्ख। यह वो दिनेश नहीं था जिसे मैं पहचानता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें फटकर बाहर आ जाएगी। पास जाने पर वो हर किसी को काटने को दौड़ता, अपना मुंह नोचने लगा और फिर वो शांत हो गया और रोने लगा। मैंने पूछा, तुम कौन हो? क्यों हमें परेशान कर रहे हो? दिनेश ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मेरी जान ले लेगा। दिनेश कुछ देर तक मुझे घूरता। वो दिनेश नहीं था, उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। सबको बारी बारी घूरने के बाद उसकी आंखें अपने कटोरी में गोल गोल घूमने लगी। ऐसा नज़ारा जीवन में पहली बार ही देख रहा था, बल्कि मैं तो कहूँगा यह सब कुछ जीवन में पहली बार ही देख रहा था। वो चीखना, वो चिल्लाना, वो भयानक सी हंसी, वो दांत पीसना, किटकिटाना, दर्द में कराहना, हड्डियों का एक साथ करकराना, सब कुछ एक मनुष्यत में बदल चुका था। फिर दिनेश ने एक लंबी सांस खींची
और छोड़ी। उसकी सांस की दुर्गंध इतनी थी कि सब अपना मुंह ढककर बाहर निकल गए और वो पागल की तरह हंसा। वापस अंदर जाने पर दिनेश फिर सभी को घूरने लगा। हमने वापस से उससे पूछा, कौन हो तुम? फिर वो एक औरत की आवाज़ में बोला, मैं शाहडोल की हूँ, मैं हूँ तंत्रा। इसने मुझे जगा दिया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। और हंसने लगी। हमने कहा, जो तुम मांगोगी हम तुम्हें देंगे, पर इसे छोड़ दो। वो दुष्ट आत्मा अब अपने पूरे रूप में आ गई और बोली, मुझे एक मटकी, 4 नारियल, चुनरी, श्रृंगार का पूरा सामान ला कर दो तो मैं चली जाऊंगी, नहीं तो इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। जल्दी करो, दफ़ा हो जाओ। ये सामान लेकर ही आना, वरना मैं इसे चबा जाऊंगी। और हंसने लगी। हम सबके चेहरे पीले पड़ गए। माँ और मैं तेजी से बाजार की तरफ निकले। रास्ते में माँ रोने लगी तो मैंने उन्हें दिलासा दिया, सब ठीक हो जाएगा माँ। माँ बोली, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला मुकेश, मैंने तुझे बताया नहीं। इसने जब अपना पहला असर दिखाया था तब दिनेश को क्या हुआ था हम समझ ही नहीं पाए थे। दिनेश के साथियों ने हमें बताया। उस दिन दिनेश के ऑफिस में मीटिंग थी, सब आपस में हंस बोल रहे थे। सब कुछ ठीक था कि अचानक दिनेश की तबीयत बिगड़ने लगी। दिनेश ने सामने रखा गिलास उठाया और पानी पिया। पानी पीते पीते ही दिनेश बेहोश हो गया। उसके साथी चौंक गए। 2 लोगों ने मिलकर उसे टेबल पर लिटाया। उस समय उसकी आंखें में आंसू बह रहे थे। वो अपने साथियों से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। उसके साथी उसे हॉस्पिटल ले गए। हमें जैसे ही सूचना मिली, हम सभी वहां पहुंच गए। दिनेश कुछ देर बाद ठीक हो गया। क्या हुआ उसे कुछ मालूम नहीं था। उसे इतना याद था कि वो बेहोश हो गया। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे कोई परेशानी हो। तुम ठीक कह रही हो माँ, उसके बाद भी ज़रूर कुछ हुआ था। क्या मतलब? माँ बोली। मतलब ये माँ, पिछली बार जब मैं छुट्टियों में घर आया था, उस रात मैं कमरे में सो रहा था। रात के 3 बजे का समय था। कमरे की खिड़की खोली हुई थी। उससे तेज हवा कमरे में आ रही थी। उस हवा के शोर में मेरी आंखें खुली। मैंने देखा एक साया मेरे पास खड़ा था। ध्यान से देखने पर भी उसका चेहरा न देख पाया। उसके चेहरे पर कालिक के अलावा कुछ न था। उसका शरीर धुएं जैसा था। अचानक वो साया बादल की तरह तैरता मेरे पास आने लगा। मैं घबरा गया और अपनी चादर से मैंने अपने आप को समेट लिया। वापस देखा तो वो साया नहीं था, जिसे अपना वहम मानकर मैं भूल चुका था। और अब दिनेश की हालत को देखकर लगता है कुछ तो जरूर हुआ है माँ। इसके बाद मैं मटकी लेने चला गया और माँ श्रृंगार का सामान खरीदने लगी। मुझे दुकान बंद मिली तो मैं सीधे कुम्हार के घर चला गया। वहाँ से लाल और काली दोनों मटकी ले आया। वापस आकर जो ही हमने सामान दिनेश के सामने रखा, वो शांत हो गया। नानी उसे देखकर बोली, दिनेश के सामने खड़ी हो गई। कुछ देर तक नानी उसे देखती रही तो हमने नानी से पूछा, क्या हुआ नानी? नानी हमारी ओर पलटी। अब नानी के चेहरे के भाव दिनेश जैसे हो गए। हम और भी घबरा गए। नानी ने भी उसी चीख के साथ रोना शुरू कर दिया और कहा, मैं शाहडोल की हूँ, मेरी हत्या कर दी गई थी। मेरी लाश को बेरहमी से टुकड़े टुकड़े करके दफन कर दिया गया। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जहाँ गाड़ा गया था वहाँ ये लड़का पेशाब करने आया। मैं सोई हुई थी। इसने मेरा अपमान किया और मुझे जगा दिया। पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जा रही हूँ, मुझे रास्ता दो। हमने पूछा, तुम दोबारा परेशान नहीं करेगी? वो बोली, नहीं, इससे मेरा अपना अपमान किया, जिसकी सज़ा मैंने दे दी, अब मुझे जाने दो। और नानी बेहोश होकर गिर गई। हमने नानी को संभाला। इतनी देर में दिनेश भी सामान्य हो चुका। हमने दिनेश को भी कुर्सी से खोल दिया। फिर कुछ दिन और बीते। दिनेश को काम के लिए भोपाल जाना पड़ा। दिनेश और ऑफिस के कुछ लोग होटल में रुके। होटल में आधी रात के लोगों ने शिकायत की कि उस कमरे से रोने की आवाज़ आ रही है। होटल कर्मी ने जाकर देखा तो वो आवाज़ें दिनेश के कमरे से आ रही थी। कमरा अंदर से बंद था तो होटल कर्मी ने दूसरी चाबी से कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने दिनेश था, होटल की चादर में पूरा लिपटा हुआ और ज़मीन से धूप पर हवा में उसका शरीर तैर रहा था। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकल रही थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर उन लोगों का दिल दहल गया। कुछ लोग तो भाग खड़े हुए। बाकी लोगों ने दिनेश को पकड़ा तो वो चीखा पड़ा और चिल्लाने लगा। लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। शांति भंग के आरोप में पुलिस दिनेश को ले गई। उसके साथियों ने उसे छुड़ाया।
उसके बाद दिनेश का लगातार यही हाल रहा। किसी ने मंडल के जंगल में एक तांत्रिक के होने की बात बताई। शायद वो दिनेश को ठीक कर सके। हमने उसे बुलाया। उस तांत्रिक ने भी आत्मा से बात की तो उसने भी वही मांगा, एक मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान। अभी तक याद है मुझे वो किस तरह अपनी मांगे दोहराती। इन सबके साथ उसने शराब भी मांगी। रात के समय शराब कभी भी नहीं मिली। मैं भागा भागा अपने मोहल्ले के उन गलियों में गया जहाँ से गुजरना गवारा नहीं था, और भाई की सलामती के लिए मैं उन गलियों में गया जहाँ अक्सर लोग नशे में धुत पड़े रहते थे। शराब की दुर्गंध के कारण दिन में भी उस गली से कोई नहीं गुजरता था। मैं वहाँ जाकर मैंने उन लोगों से शराब मांगी तो उन्होंने कहा, आज तू भी पिएगा, आजा आजा बैठ यहाँ, आज तू बेटा सारे गम भूल जाएगा। मैं गम भुलाने नहीं आया हूँ, मेरी भाई की तबीयत खराब है, उस पर ऊपरी साया है, तांत्रिक शराब से पूजा करेगा। यह सब जानने के बाद उन्होंने अपनी शराब की बोतल मुझे दे दी, जिसे लेकर मैं लौट आया। इसके बाद शराबियों से मेरी नफरत कम हो गई। तांत्रिक ने पूजा शुरू की। रात भर तांत्रिक पूजा करता रहा। दिनेश कभी चीखता, कभी चिल्लाता, कभी दर्द में कराता, कभी गुस्से में तांत्रिक को गालियाँ देता, कभी मुझे घूरता, कभी तांत्रिक को घूरता। तांत्रिक का उस पर कोई ध्यान नहीं था। वो एक दाना गेहूं का लेता, कुछ मंत्र पढ़ता और उस दाने को दिनेश पर फेंक देता। उस दाने के शरीर पर पड़ते ही दिनेश पूरी तरह तड़पने लगता। उसके मुंह से जानवरों के जैसे कुर्राने की आवाज़ निकल रही थी। वो जानवरों की तरह हरकतें करने लगा। दिनेश की आवाज़ उसके गले में ही बंद कर रह गई। वो क्या बोल रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह तक दिनेश ठीक हो गया और बेहोश रहा। शायद इन सब से उसका शरीर थकने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। शरीर सूख कर लकड़ी जैसा हो चला था। फिर भी कहीं ना कहीं मेरा भाई इन बुरी शक्तियों से लड़ रहा था, मुझे यकीन था। कुछ दिन और बीतने पर दिवाली का त्यौहार आया। धनतेरस का दिन था और मैं टीवी देख रहा था। दिनेश कमरे में आया और बेहोश हो गया। मुझे लगा वापस वही सब शुरू होने वाला है, तो मैंने उसे कुर्सी से बांध दिया। दिनेश थोड़ा होश में आया और उस आधी बेहोशी की हालत में उसने मुझे कहा, भाई अब मैं नहीं बचूंगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगा। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने भाई को इस तरह ज़िंदगी से हारता नहीं देख रहा था। दिनेश भी रो रहा था, भाई मैं मर जाऊंगा। मैंने खुद को संभाला और दिनेश को बांध दिया। बाइक ली और एक दोस्त के साथ लेकर उस तांत्रिक को बुलाने निकला। मंडल के घंघोर जंगल अंधेरा, मैं तांत्रिक के घर पहुंचा। तांत्रिक भी उस दिन नशे में था। उसे बाइक पर बीच बीच पर बैठा कर लाया। तांत्रिक का खुद का शरीर बस में नहीं था। गिरता पड़ता वह दिनेश के पास पहुंचा। जैसे ही उसने दिनेश का हाथ पकड़ा, उस तांत्रिक का सारा नशा उतर गया। उसने वही पूजा दोहराई और सुबह होने तक दिनेश फिर से ठीक हो गया। अब तो यही सिलसिला चालू हो गया। दिनेश आता, तांत्रिक आता, पूजा करता और सुबह तक चला जाता। एक मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सारा सामान हमारी रोज की जरूरत बन गई। ये सब चीज़ें अब घर में हर समय मौजूद रहने लगी। रोज रात खिड़ते घर में घूमते मनुष्य छा गई थी। घर के एक कोने में शराब की बोतलों का ढेर इकट्ठा हो गया था। ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा, कोई मस्जिद नहीं बची जहाँ दिनेश का इलाज नहीं करवाया। अंत में किसी ने कलकत्ता के काली मंदिर जाने का सुझाव दिया। वहाँ जाकर दिनेश का इलाज हुआ। यहाँ भी उसकी वही मांग जारी रही। एक मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान। और पुजारी ने साथ साथ कुछ नींबू, लौंग और कफन भी मंगवा लिया था। इस बार भी पूजा मुझे कुछ विशेष लगी। पुजारी हर बार कुछ मंत्र पढ़ता और उसे नींबू में फेंक देता और उसमें लौंग चुबा देता। फिर उस नींबू को कफन में लपेटकर एक मटकी में डाल देता। दिनेश को इससे बहुत दर्द होता और वह बेहोश हो जाता। होश में आकर दिनेश की फिर वही हरकतें चालू हो जाती। और पुजारी ने अपना काम चालू रखा। जैसे ही उस आत्मा की बारी आई, वो कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। पुजारी बोला, बोल, तू इसे फिर परेशान करेगी? नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। पुजारी, क्यों परेशान कर रही है इस बच्चे को? पीछा छोड़ इस बच्चे का, वापस जा, लौट जा जहाँ से तू आई है। पुजारी ने ऐसा 8 से 10 बार किया और तंत्रा को भी उसे कैद कर लिया। अंत में पुजारी ने वो मटकी दी, हमें दी और कहा,
इस बच्चे के अंदर दुष्ट आत्माओं ने डेरा जमा लिया था। सारी आत्माओं को इस मटकी में कैद कर दिया है। इसे ले जाकर शमशान में गाड़ दो और ध्यान रहे नंगे पैर ही जाना। हम उस मटकी को शमशान गाड़ ले आए। ताज्जुब ये था, पूरा रास्ता जंगल होकर गुजरता था। रास्ते में नंगे पैर पर एक भी कांटा ना चुभा। ऐसा लग रहा था जैसे रूई पर चलकर हम उस जगह तक पहुंच रहे थे। इसके बाद दिनेश ठीक हो गया और काफ़ी कमज़ोर होने लगा। केवल खाने और दवाई के लिए बिस्तर से उठ पाता। इस वाक़ये के बाद मेरा उन चीज़ों पर भी विश्वास हो गया जिन्हें मैं पहले नहीं मानता था। 5 सालों तक इस मुसीबत को झेलने के बाद हमारी माली हालत ख़राब हो गई। सर पर कर्जा हो गया। धीरे धीरे हम भाइयों को कर्जा चुका दिया। हम कई और दिनों तक दिनेश की देखभाल में रात भर जागते। मैं उसके खाने का समय पर ध्यान रखता था। रात में उठ कर मैं देखता था दिनेश सो रहा है। उसकी चादर ठीक कर देता ताकि वो आराम से सो सके। आज भी मेरी यही आदत है। बस यही बात थी, ऐसा कहकर मुकेश चुप हो गया। इस कहानी को ध्यान से सुनने के बाद अंत में मैंने मुकेश से कहा, बेशक यह कहानी किसी के लिए बेमिसाल हो या ना हो, लेकिन तुम दोनों भाइयों का आपसी प्यार बेमिसाल है।